अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम हेल्दी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं या हेल्दी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर इनको मेंटेन करेंगे तो आप सुपर हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहले पहले नंबर पे आ जाती है आपकी स्लीप। अब इस स्लीप में कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद आपकी 24 घंटों में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज से आप जान नहीं छुड़ा सकते, जितना भी बचने की कोशिश करें कि जी मैं इस तरह डाइट अपनी कम कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, डाइट कम कर लेंगे तो आप इतने मोटे या चबी नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज आपके जो अंदर के आर्गन है ना, उनको स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्जांपल हार्ट की एग्जांपल ले लें, ये हार्ट को स्ट्रेंथन करती है। शुगर को तो यूटिलाइज करती ही करती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, डिफरेंट ग्लैंड्स के परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज करनी कितनी चाहिए? डेली का मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली के कम से कम भी 15 मिनट्स आप इसके लिए स्पेयर जरूर करें। उस 15 मिनट्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो फिजिकल जो है ना एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी जिम्नास्टिक वगैरह इस किस्म की जो है ना जो आप एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। या फिर 15 मिनट्स की विगुरस वॉक करें। विगुरस वॉक से मतलब ये है कि कम से कम भी आपके हार्ट बीट 100 क्रॉस कर जानी चाहिए। ऐसी वॉक आप कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, हम कर रहे हो कि आपकी 100 जो हार्ट बीट है वो 100 क्रॉस कर जाए। उसके बाद क्या है? हेल्दी ईटिंग्स हैं। हेल्दी ईटिंग्स में मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका रिलेशन आपके ऑफिस में कैसा है, आपके घर में कैसा है, बीवी के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है। अगर सिंगल है तो डेफिनेटली ये मैटर करेगा आपके पेरेंट्स के साथ और आपके कुलीग्स के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, एक जो है ना पिछले दिनों में कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर यानी कि फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स दो अगर 60 साल उनकी उम्र है, मिलके बैठते हैं तो वो 30 साल के लगते हैं। यानी कि उनकी बातें जो होती हैं वो उन चीजों को रिमेंबर करते हैं जो उन्होंने आपस में 30 साल पहले गुजारी होती हैं। इसी तरह अगर 5 दोस्त मिलके बैठते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, तो वो फिर बचपन, अपने बचपन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने रिलेशनशिप लोगों के साथ मेंटेन रखना है अपना, जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं खास तौर पे। ठीक है, जब आप जाते हैं तो आप बातें करते हैं पुरानी अपनी, तो आपको एक आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है उससे। ठीक है, उससे फिजिकल आपकी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं ऐसी, जो कि आपकी डिजीजेस को कम कर देती हैं, आपकी स्ट्रेस को कम कर देती हैं। तो इसलिए दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, घर में रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छा रखें, पेरेंट्स के साथ अच्छा रखें, बीवी के साथ अच्छा रखें रिलेशनशिप। उसके बाद आ जाता है वाटर का यूज। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं अगर तफसील से देखना चाहते हैं कि वाटर को कैसे यूज करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कम से कम भी अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहां पे आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, एसी वगैरह में काम करते हैं, तो 8 गिलास मैंडेटरी हैं आपके लिए, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। 8 गिलास वाटर आपने लेने हैं। जो मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है उसमें मैं कम से कम भी 2 गिलास सुबह उठते ही निहार मुंह पानी के पी लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये अपनी रूटीन बनाई हुई है और कोई डिफिकल्ट नहीं है इस रूटीन को सेट करना। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पसीना वगैरह आता है, आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे आपको पसीना बहुत आता है, तो फिर तो उस क्वांटिटी को बढ़ा देना, 10-12 गिलास इवन, यानी कि जिसे शिकंजवीन वगैरह कहते हैं, अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा आती है तो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद गुड फिनांसेस। अब एज सच ये हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये रोल बहुत प्ले करता है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आपके फिनांसेस अगर ठीक है, यानी कि आप अपने खर्चे अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी रोल प्ले करती है आपकी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मसाज। अब हमारे यहाँ जो है ना देहातों में चले जाएं तो मसाज बहुत कॉमन है। ठीक है, लोग मसाज करा रहे होते हैं अपना, खास तौर पे मेल्स हजरात अपना मसाज करा रहे होते हैं, अपने मालशी उन्होंने रखे होते हैं जी, हफ्ते में एक आध दफा जरूर मसाज कराना है। ठीक है, इससे भी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, लिमिट्स कार्ब्स। अब लिमिट कार्ब्स क्या है? ये आपके शुगर है एक किस्म की, ठीक है ना, जिसको आपने कम से कम करना है। अब जो हमारी जो है ना टेबल शुगर है, जो हम यूज करते हैं, चीनी जिसको हम कहते हैं, तो ये समझे ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है,
आप जितना नेचर के करीब होते जाएंगे ना, उतना ये जो कार्ब्स हैं आपके लिए लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चीनी अगर आप यूज करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप गुड़ जो है ना यूज करें। ठीक है ना, गुड़ में ये होता है वो थोड़ा सा नेचर के करीब होता है। ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप जो है ना बजाय इसके टेबल शुगर यूज करने के वो गुड़ को यूज करें। ठीक है, उससे चाय मत पीते हैं तो गुड़ को उसमें इस्तेमाल करें। जाहिर है टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप टेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर चीनी आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, गेट यूर बीपी चेक। मेरी रिकमेंडेशन में जो मैंने हालात देखे हैं, ठीक है, पेशेंट्स के, उसमें मैं आपको कहूंगा कि आप जो है ना बचपन से लेके ओल्ड एज तक कम से कम भी वीक में 2 दफा अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। अगर यानी आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं तो अब यानी कि यंग एज में है तो फिर 6 महीनों में 2 दफा अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। यानी हर 3 महीने बाद अपना बीपी चेक करवाते रहे रूटीन में, चूंकि इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं ब्लड प्रेशर को। ये बंदे को उस वक्त पता चलता है जब बंदा खत्म हो चुका होता है, यानी गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, हार्ट इतना जो है ना डिफेक्टिव हो चुका होता है उसका। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर वीक में डिफरेंट टाइमिंग्स में 2 दफा जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर कंट्रोल आ रहा है तो इस 2 दफा को मेंटेन रखें, यानी कि हर वीक में 2 दफा आपने चेक कराना है अपना ब्लड प्रेशर। अगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो फिर इसको जो है ना डिफरेंट आपने तरीका अपनाना है। उसमें ये करना है आपने कि एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने अगर सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर चेक करवाया है, डेट लिख देनी है, टाइम लिख देना है और ब्लड प्रेशर कितना आया है वो लिख देना है। ठीक है, इसी तरह किसी दिन दोपहर में करा देना है, किसी दिन इवनिंग में करा देना है, किसी दिन नाइट में करा देना है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर डिफरेंट जो है ना एक वीक में वो आपने चार्ट बनवा लेना है। ठीक है, एक वीक का तो अपने फिजिशियन के पास लेके जाना है कि जी पिछले वीक में मेरा ब्लड प्रेशर ये रहा है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली देखेगा कि आपकी लाइफस्टाइल उसमें कैसा गुजारा, नमक तो ज्यादा यूज नहीं किया, चिकनाई तो ज्यादा यूज नहीं किया आपने। ठीक है, वो हिस्ट्री लेके आपको फिर आपको मेडिसिन अगर चेंज करनी होगी तो मेडिसिन चेंज करके देगा, लेकिन इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, डू नॉट ब्रेक लॉज। अब आप कहेंगे कि जी ये हेल्दी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। उसकी वजह ये है कि आप जब लॉज को फॉलो करते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, इन जो ना इनर आपका सेटिस्फाइड फील करता है। तो ये इनर को सेटिस्फाइड फील कराना ही सबसे बेहतरीन रेमेडी है। ठीक है, और दूसरा फिर जब आप लॉज को ब्रेक करते हैं तब आपको जो है ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें जो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा वो आपके सामने है। ठीक है, तो इन सब चीजों में से आप स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग्स, रिलेशनशिप और वाटर, ठीक है ना, इन 5 चीजों को तो अपना जो है ना मामूल बना लेना कि ये चीजें आपने जरूर करनी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें स्लीप का मैंने बताया, एक्सरसाइज का, हेल्दी ईटिंग्स का, रिलेशनशिप और वाटर का। ये 5 चीजों पे आपने टोटल फोकस करना है, इन चीजों को आपने मेंटेन रखना है तो आप हेल्दी लाइफ गुजार लेंगे। ये वो चीजें हैं जो बाकी हैं, जो बचती हैं हमारी, इनको अगर कर लेंगे फॉलो तो ये बेहतरीन हो जाएगा, जैसे होता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।